हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हुंड्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमें हुंड्स रूल को जानने से पहले हमें अबाव प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और अबाव रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। और यदि आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते हो या फिर अगर आपको पता है तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि अबाव प्रिंसिपल क्या हमने पढ़ा था और शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम हुंड्स रूल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। तो हुंड्स रूल को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि शेल क्या होता है, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेल कितने तरह के होते हैं, KLMN, जिसके अंदर सबसेल्स पाए जाते हैं। के अंदर S सबशेल, L के अंदर P, M के अंदर D एंड N के अंदर F। जिसके सामने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग है, ये शॉर्ट में ही हम इसे पढ़ेंगे। और S जो सबशेल होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। वैसे ही 6 जो सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। और यदि हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो हम 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 6, 3 इंटू 2 6। वैसे ही यहाँ पे जो D सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। एंड F जो सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम इस सबशेल में किस तरह से अरेंज करेंगे, कैसे हम इसे फिल करेंगे, उसी को हमें जानना है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, हुंड्स रूल पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन है P सबशेल में, इसे हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिल करेंगे। या फिर आप देख सकते हो ये D है, इसमें ऐसे हम फिल करेंगे, तो ऐसे फिल करेंगे या ऐसे फिल करेंगे, कैसे हम फिल करेंगे, इसी को हमें जानना है। किसके अकॉर्डिंग, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। वैसे इसको मैं फिल करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो तरीका था ये गलत है। पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, उसके बाद डबल करेंगे। ये कौन सा रूल बताता है, हुंड्स रूल बताता है ये चीज़ें। तो इतना आप जान गए होंगे कि कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये अबाव प्रिंसिपल की इस सीरीज़ का हम यूज़ करते हैं। इसी सीरीज़ में सबसेल्स को अरेंज हम करते हैं और इसी सीरीज़ में अरेंज किए हुए सबसेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये है अबाव प्रिंसिपल। आप चाहो तो इसको आप इस सीरीज को लिख सकते हो। एक बार आप देख लो कि जैसे यहाँ पे मैं कार्बन का आपको निकाल के दिखाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो पहले 1s है तो 1s लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। फिर क्या है 2s है तो 2s लिखेंगे, s में कितने हो सकते हैं, 2। और जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम निकालते हैं तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाएंगे। फिर क्या आता है, 2p आता है, तो 2p। अब कितने बचे, 4 तो हो चुके हैं, 2 बचे हैं, तो 2 इसमें हम फिल कर लेंगे। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हुंड्स रूल को। तो हमने शेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब हम हुंड्स रूल ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डेफिनेशन को। एवरी ऑर्बिटल इन अ सबसेल इज सिंगली occupied with 1 electron. This is the important thing कि singly occupied with 1 electron before any one orbital is doubly occupied and all electrons in a singly occupied orbital have the same spin. क्या आपको ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये है
नाइट्रोजन। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम क्या, ये जो 1s है, फिर 2s है, फिर 3p है, तो इसमें हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो आप देख सकते हो, s में 2 एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। अब जो 1s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, 2, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। इसमें तो s में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन p से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम आपका। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है। इसको हम ऐसे फिल कर सकते हैं, मतलब कि एक ही स्पिन होना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी फिल कर सकते हो। स्पिन का मतलब क्या है, ये जो इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होते हैं। ये कौन सा होता है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है ना, क्लॉक जिस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है, और इसका स्पिन भी आप देखो इसी की साइड है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी जब घड़ी चलेगी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप पूरे के पूरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो आप क्लॉकवाइज फिल करो पहले, या फिर पहले आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉकवाइज फिल करो। दोनों के दोनों सही हैं। अगर आप ऐसे फिल करते हो इलेक्ट्रॉन को, एक क्लॉकवाइज कर दिए, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, तो ये तो रॉन्ग हुआ। ऐसे नहीं करना है। तो वही ये बताता है कि एवरी ऑर्बिटल इन अ सब सेल सिंगली ऑक्यूपाइड। पहले तो हमने सिंगल सिंगल फिल कर लिया, उसके बाद बिफोर एनी वन डबली और बिफोर एनी वन डबल ऑक्यूपाइड, मतलब कि डबली ऑक्यूपाइड, यानी कि अगर मान लो इसी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबसे पहले हमें सिंगल सिंगल सबको फिल करना है, उसके बाद हमें इसे डबल करना है। ऐसे हमें नहीं करना है कि पहले हम ऐसे ये दोनों फिल कर लिए फिर ये फिल करेंगे, नहीं। ये दिखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन ये तरीका आपका गलत है। सही तरीका यही है कि पहले हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद हम डबल पे आएंगे। और सिंगल फिल करने से पहले हमें ये भी देखना होगा सिंगली और ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन, यानी कि स्पिन हमारा जो है ये सारा सेम होना चाहिए। अगर हम इसको हाफ फिल्ड करते हैं तो ये सारे स्पिन हमारे सेम होने चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि 1s2 है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पहले 1s2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। पहले ये फिर ये हो गया। अब केस आता है ये कि 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये जो तरीका है, पहले सिंगल सिंगल करेंगे और सेम स्पिन, देख रहे हो आप सबकी स्पिन सेम है, सारे क्लॉकवाइज हैं। उसके बाद हम जब क्लॉकवाइज सारा फिल हो गया, उसके बाद हम एक और इसमें फिल करेंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर डबल हो गया। अब हम डबल कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये हमारा सही है। आपको ऐसे नहीं करना है कि ये पहले कर दो फिर ये कर दो फिर ऐसे कर दो, फिर मतलब कि ऐसे कर दो, ये गलत है, ये तरीका गलत है। आप देखो यहाँ पे दोनों सेम सेम स्पिन में है, तो ये गलत है। या फिर आप सोच रहे हो कि पहले हम इन दोनों को कर देते हैं फिर इन दोनों को कर देते हो, तो गया 4, नहीं, ये भी गलत है। सही ये रहेगा कि पहले आप सिंगल सिंगल सेम स्पिन में फिल करो, उसके बाद जो इसका अपोजिट स्पिन है उसको आप ला सकते हो, और तब आप डबल कर सकते हो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को। पहले सिंगल हमें करना है, उसके बाद डबल हमें करना है। और जब सिंगल हम फिल करेंगे तो हम ये श्योर कर लें कि जो भी हम ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब कि सिंगली ऑक्यूपाइड है, लेकिन सेम स्पिन में है कि नहीं, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इसका सबका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ऐसे रहे, एक क्लॉकवाइज रहे, एक एंटी क्लॉकवाइज रहे, फिर एक क्लॉकवाइज रहे, तो ये गलत हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो हम देख लेते हैं नाइट्रोजन को। पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टू पी 6 3s1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और एक ये इलेक्ट्रॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ऑर्बिटल्स में इसमें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो पहले क्या आता है, एस आता है। तो एस में कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 हम इस स्पिन में करेंगे, इस
मतलब इस तरह से करेंगे और उसके बाद फिर ऐसा आता है तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिर आता है हमारा पी आता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे फुल फिल है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ऐसे सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल। तो आप देखो जब हम डबल इलेक्ट्रॉन करने जा रहे हैं तो इसका स्पिन देखो आप सबका सेम है ना, पहले हमने सिंगल किया था तो सबका सेम था, तो इस तरह से हम करेंगे। फिर है 3s1, तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा। अब आप देख लो ये, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा, ये बस 3s2 हो जाएगा क्योंकि ये 11 था और ये 12 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ये भी सब सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे जो s1 s2 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब इसको आप देखो यहाँ पे 3s2 फिर 3p1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी ये सेम रहेगा, s में सेम रहेगा एंड इसमें भी सेम रहेगा। यहाँ पे आता है p जो कि 3p1 के लिए है। तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं p में, 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो सिर्फ एक करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी ऑर्बिटल में आप किसी भी स्पिन में भर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी फिल कर सकते हो। ये सारे के सारे सही हैं क्योंकि सबकी जो एनर्जी होती है, सब शेल के जो भी ऑर्बिटल होते हैं उन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो आप किसी भी स्पिन में किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम जिंक का देखते हैं। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 है, फिर 4s2 है, फिर 3d10 है। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन एंड ये 10, तो ये मिलके क्या हो गया, पूरे 30 हो गए। तो हम यहाँ से हम देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2, 1 एंड 2। फिर इसको आप देख लो, ये इसमें 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में। फिर इसमें 2 एंड मेन ये है डी वाला, इसको हम देखते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब आप देखो सबसे पहले इस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10, ऐसे हम फिल करेंगे। और अब एक ये है, इस एग्जाम्पल में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d कितने हैं, 6 होने चाहिए क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। अब आप देखो, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको डी का भर के बताऊंगी कैसे इसको हम फिल करेंगे। 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 और भरे कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम 10, लेकिन इसमें हमें कितना भरना है, 6 भरना है। तो आप कैसे इसको भरोगे, पहले आप सिंगल भरोगे और वो भी सेम स्पिन में। तो सेम ये डायरेक्शन रहेगा 1 2 3 4 5, उसके बाद बचा एक और, तो आप इस स्पिन में सारे क्लॉकवाइज फिल हो चुके हैं, अब है एंटी क्लॉकवाइज में आप इसे भर सकते हो, डबल आप अब कर सकते हो जब तक कि ये पूरे के पूरे सिंगल ना हो जाए। तो ये सही है। और अगर आप ऐसे फिल कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो ये गलत है क्योंकि ये दोनों अभी बाकी हैं, इनको एक एक पहले आपको देना पड़ेगा। सारे जो ऑर्बिटल हैं सबको एक एक पहले आपको बांटना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरा बांट सकते हो। तो ये गलत है। या फिर अगर आप ऐसे करते हो
तो ये भी गलत है। सही ये रहेगा कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जो 6 वाला बचा उसको हम इसमें फिल करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आप 1 से लेके 30 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और उनके लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को आप फुलफिल कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आप किस सीरीज़ में उसको फिल कर पा रहे हैं, आप हुंड्स रूल को समझ पा रहे हैं या नहीं, इससे आपको पता चलेगा। तो 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के उसके लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करके आप चेक कर सकते हैं। एंड आप कहीं पे भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।